नमस्कार दोस्तों, आज हम अगले कौशल पठन कौशल की बात करेंगे। तो देखो, पिछले जो वीडियो थे उसके अंदर हमने श्रवण कौशल, भाषण कौशल, इन दो कौशलों के बारे में पढ़ा था। अब तीसरा जो कौशल आता है वो है पठन कौशल। तो पठन कौशल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पठन कौशलम जिसका दूसरा नाम है वाचन कौशलम, यानी इसको कौन सा बोलते हैं? वाचन कौशल भी बोलते हैं। वाचन कौशलम, वाचन कौशलम दूसरा नाम क्या है इसका? वाचन कौशलम, यानी वाचन करना, पठन करना। फिर देखो, इसका अर्थ आता है, यानी अर्थ क्या, जैसे श्रवण कौशल में किया हमने, भाषण कौशल में भी अर्थ किया था, वैसे ही इसका अर्थ है अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारणम। अर्थ ग्रहण पूर्वकम उच्चारणम, अर्थ ग्रहण करते हुए उच्चारण करना क्या है? पठन कौशल है। मैंने आगे हिंदी में भी दिया है, पठनम यानी उच्चारणम या पठनम एक ही बात है। अर्थ ग्रहण पूर्वक उच्चारण करना या पढ़ना क्या कहलाएगा? पठन कहलाएगा। यानी अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, कि जो लिखा हुआ है उस लिखे हुए को हम पढ़ेंगे तो उसका साथ साथ क्या करेंगे? अर्थ ग्रहण करेंगे। अर्थ ग्रहण करते हुए हम उसको पढ़ेंगे तो वह कौन सा कौशल होगा? पठन कौशल होगा। उद्देश्य में क्या है? पठित्वा अर्थ ग्रहणम। पठित्वा यानी पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना इसका क्या है? उद्देश्य है। पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद में आती है मुख्य बातें, यानी इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या हैं तो वो देखते हैं। देखो, भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल है। ये भाषा शिक्षण का तीसरा कौशल है। कौन सा कौशल है? तीसरा। पहला हो गया, पहला कौन सा हो गया? श्रवणम, दूसरा भाषणम, और तीसरा ये कौन सा है? पठनम। इसे वाचन कौशल, कौन सा कौशल? वाचन कौशल भी कहा जाता है। यानी इस कौशल का दूसरा नाम क्या है? वाचन कौशल। तो एग्जाम में ये भी दे सकते हैं, पठन न दे करके वाचन भी दे सकते हैं कि वाचन कौशल कौन सा है, तो उसमें पठन दे सकते हैं। तो कहने का मतलब दोनों ही याद रखने, पठन का ही दूसरा नाम क्या है? वाचन है। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये आता है कि लिखित अंश को पढ़कर उसका भाव ग्रहण करना पठन है। लिखित अंश को, यानी जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उस लिखे हुए अंश को पढ़ना और पढ़ करके उसका क्या करना? भाव ग्रहण करना ही क्या है? पठन कौशल है। यानी कोई भी लाइन लिखी हुई है, जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है। अब ये लिखा हुआ है, इस लिखे हुए को पहले तो हम पढ़ेंगे कि राम बहुत सुंदर लड़का है, फिर उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। उसका क्या करेंगे? अर्थ ग्रहण करेंगे, अर्थात भाव ग्रहण करेंगे। उसका भाव क्या है वो ग्रहण करेंगे। फिर है 3R में भी प्रमुख स्थान है, यानी 3R, 3R जो है ये क्या है? 3R, 3R में भी प्रमुख स्थान है, जिसमें पहला है रीडिंग, दूसरा राइटिंग और तीसरा अरिथमेटिक। ये 3R में शामिल होते हैं। तो 3R में भी इसका क्या है? प्रमुख स्थान है। तो क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं कि 3R में प्रमुख स्थान रखता है तो कौन सा है? पठन कौशल। उसके बाद में पाणिनि के अनुसार अधम पाठक के 6 दोष बताए गए हैं कि 6 दोष कौन से होते हैं। जो अधम पाठक होता है, पढ़ने वाला होता है, उसके लिए 6 दोष कौन से हैं? तो वह 6 दोष देखो। गीति शीघ्री शिरः कंपी यथा लिखित पाठ के अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च सड़ेते पाठ का अधमा। गीति गा करके पढ़ना पहला, शीघ्र ही सिर है, सिर हिला करके पढ़ना,
गा करके पढ़ना, शीघ्र पढ़ना, जल्दी में पढ़ना। शीरह कंपी, कंपी यानी कंपन या हिलाना, सिर हिलाते हुए पढ़ना। यथा लिखित पाठ के, और जैसा लिखा हुआ वैसा ही पढ़ देना। अनर्थज्ञ, अल्प कंठस्य, अनर्थज्ञ ज्ञान न होते हुए उसको पढ़ना, यानी हमें ज्ञान नहीं है उसका, तो उसको हम अर्थ को नहीं जानते हुए पढ़ना, अर्थ को नहीं जानते हुए पढ़ना। अल्प कंठस्य, अल्प यानी अल्प कंठों से, अल्प कंठ से पठन यानी खुली आवाज़ नहीं आना उसकी, अल्प कंठ से पढ़ना। तो ये इसके 6 दोष बताए हैं। एक तो पहला तो हो गया गा करके पढ़ना, शीघ्र पढ़ना, सिर हिलाते हुए पढ़ना, जैसा लिखा गया है वैसा ही पढ़ देना, यथा लिखित पठन। अनर्थ यानी अर्थ को न जानते हुए पढ़ना, अर्थ को न जानते हुए पढ़ना, और अल्प कंठों से पढ़ना। तो ये 6 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 दोष बताए हैं कि किसने, पाणिनि ने, कि गा करके पढ़ना, शीघ्र पढ़ना, सिर हिलाते हुए, सिर कंपी, सिर हिलाते हुए पढ़ना, जैसा लिखा है वैसा पढ़ना, पाठ का यानी पाठक या पढ़ना। अनर्थज्ञ यानी अर्थ को नहीं जानते हुए, अर्थ को नहीं जानते हुए पढ़ना। अल्प कंठस्य, अल्प कंठों से पढ़ना। षड एते, इसका विच्छेद करेंगे तो षट जोड़ एते, तय का ढ हो जाएगा, ठीक है, जसत्व के अनुसार। तो ये 6 पाठक अधमा है, अधम पाठक हैं, यानी अधम पाठक के 6 दोष हैं। कि अधम पाठक जो होगा ना वो इस प्रकार से पढ़ेगा, किस प्रकार से, या तो गा करके, या शीघ्र, या सिर हिलाते हुए पढ़ना, जैसा लिखा वैसे पढ़ेगा। अनर्थज्ञ यानी अर्थ न जानते हुए, अर्थ को नहीं जानते हुए पढ़ना, और अल्प कंठस्य, अल्प कंठों से पढ़ना। तो ये 6 अधम पाठक के दोष हैं, पाणिनि ने बताए हैं। किसने बताए हैं? पाणिनि ने। तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा यहाँ पर कि पाणिनि के अनुसार अधम पाठक कति दोषा, कितने दोष हैं? तो 6। फिर है पाणिनि के अनुसार, पाणिनि के अनुसार उत्तम पाठक के 6 गुण कौन से हैं? 6 गुण यानी 6 गुण भी होते हैं, तो वो कौन से हैं? देखो, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति है, पद छेदस्तु सुस्वर है, धैर्यम लय समर्थश्च सड़ेते पाठ का गुणा। क्या बताए हैं? माधुर्यम अक्षर व्यक्ति है, पद छेदस्तु सुस्वर है, धैर्यम लय समर्थश्च सड़ेते पाठ का गुणा है। तो ये बताए हैं इन्होंने 6 गुण कि माधुर्य, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का उचित विभाजन, सुंदर और शुद्ध स्वर के द्वारा वाचन या उच्चारण, धैर्य और उचित लय के अनुसार उच्चारण। तो ये 6 क्या बताए हैं? गुण बताए हैं। माधुर्य, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पद छेदस्तु, पदों का छेद, यहाँ सत्व विसर्ग है, पद छेद है जोड़ तू, स्वर सहित पढ़ना, ठीक है, स्वर सहित पढ़ना यानी जैसा है उसको लय के अनुसार पढ़ना, धैर्य रखना लय के अनुसार, सड़ेते पाठ का गुणा। ये 6 पाठक के गुण हैं, उत्तम पाठक के ये 6 क्या हैं? गुण हैं। तो ये 6 क्या बताए हैं उन्होंने? गुण बताए हैं। किसने? पाणिनि ने। तो माधुर्य, पहला माधुर्य, दूसरा अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का उचित विभाजन, सुंदर और शुद्ध स्वर के द्वारा उच्चारण, धैर्य और लय के अनुसार, लय गति के अनुसार पठन करना, ये 6 गुण बताए हैं। उसके बाद देखो पठन अशुद्धियाँ,
यानी पठन में कौन कौन सी अशुद्धियाँ करते हैं, पठन की अशुद्धियाँ कौन कौन सी हो जाती हैं वो है। तो देखो, प्रांतीय भाषा, मनोवैज्ञानिक अज्ञानता, अन्वैधान, भावातिरेक, प्रियतन लाघव, शारीरिक दोष। कहने का मतलब क्या है इसमें कि देखो, अज्ञानता, प्रांतीय भाषा, यानी प्रांतीय भाषा का प्रभाव भी पड़ता है कि जैसे मान लो कोई नाम है, जैसे कोई नाम आ गया, कोई नाम है जैसे प्रवीण है, प्रवीण है। अब इस प्रवीण को क्या पढ़ देंगे, इस प्रवीण को क्या पढ़ देंगे, प्रवीण पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे, प्रवीण। प्रांतीय भाषा, प्रांतीय भाषाओं का प्रभाव, प्रवीण, यानी इसको क्या पढ़ देंगे, प्रवीण। तो ये क्या हो गया, यहाँ प्रवीण था तो प्रांतीय भाषा मतलब जैसे कुछ जगह पर इस प्रकार से ही बोलते हैं प्रवीण, तो ये प्रांतीय भाषा का प्रभाव हो गया कि प्रांतीय भाषा में क्या होता है, जैसे प्रवीण को प्रवीण बोलना, यानी नए की जगह वो नए काम में लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। तो मनोवैज्ञानिक कारण में भय, संकोच, भावाग्रंथि, इस प्रकार के दोष होते हैं, वो होता है मनोवैज्ञानिक कारण। अज्ञानता यानी ज्ञान नहीं होना, जैसे उचित ध्वनि, मात्रा, व्युत्पत्ति आदि बिना सोचे ही उसका उच्चारण करना क्या है, अज्ञानता है। जैसे मान लो प्रसन्न है, इसको बोल देंगे प्रसन्न, प्रसन्न, जबकि है प्रसन्न। क्या है, प्रसन्न, प्रसन्न, ये पूरा से आएगा, तो ये क्या हो गया, अज्ञानता। फिर है अन्वैधान, अन्वैधान, अन्वैधान का अर्थ क्या होगा, अन्वैधान में आता है जैसे ध्यान नहीं देने के कारण पर पठन दोष हो जाते हैं। पठन दोष, जैसे गच्छतु को बोल देते हैं गच्छातु, जैसे गच्छतु है उसको क्या बोलते हैं, गच्छातु, तो ये क्या हो जाएगा, अन्वैधान हो जाएगा। ठीक है। भावातिरेक, भावों का अतिरेक, इसमें क्या आएगा, जैसे भावातिरेक जो है प्रेम, क्रोध, शोक आदि के भावावेश के कारण से अशुद्ध पठन हो जाता है, जिसमें क्या होता है, भावातिरेक। अच्छा, भावातिरेक में गच्छतु गच्छातु, ये किस में आएगा, भावातिरेक में आएगा कि गच्छतु को क्या बोल देते हैं, गच्छातु बोल देते हैं। तो ये भावों का अतिरेक, आनियतु को क्या बोल देते हैं, आनियंतु बोल देते हैं, या आनियंतु को आनतु बोल देते हैं। इस प्रकार से ये क्या होगा, भावातिरेक होगा। फिर है अन्वैधान। अन्वैधान का अर्थ है कि ध्यान नहीं देने के कारण पठन दोष होते हैं, जैसे किम कर्तव्य विमुड के स्थान पर किंग वेमुड बोल देते हैं, किंग कर्तव्य विमुड के स्थान पर किम कर्तव्यमुड बोल देते हैं। उसी प्रकार से प्रियतन लाघव, प्रियतन लाघव, इसमें क्या होगा, प्रियतन लाघव में जैसे बहिर्गंतुम के स्थान पर बहिगंतुम, बहिर्गंतुम, बहिर्गंतुम, बहिर्गंतुम के स्थान पर बहिगंतुम, बहिगंतुम बोल देते हैं, बहिगंतुम। ठीक है। तो बहिर्गंतुम के स्थान पर बहिगंतुम यानी रह खा जाते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, प्रियतन लाघव हो जाएगा, यानी सीधा ही हम एक जो वर्ण है उसको छोड़ करके आगे चले जाते हैं, तो बहिर्गंतुम का बहिगंतुम कर देंगे। इसी प्रकार है शारीरिक दोष, यानी शरीर से संबंधित भी दोष होता है, जैसे वाणी का होता है, जीवा दोष होता है। इस प्रकार के जो दोष हैं उनको शारीरिक दोष बोलते हैं। तो इस प्रकार से पठन की ये अशुद्धियाँ हैं कि प्रांतीय भाषाओं का प्रभाव पड़ जाता है, जैसे पंजाब वगैरह है वहाँ पर प्रवीण जो है उसको परवीन बोलते हैं, परवीन। ठीक है। फिर मनोवैज्ञानिक कारण हो जाएंगे।
फिर अज्ञानता, अज्ञानतावश, तो अज्ञानता में क्या आ जाएगा कि हमें ज्ञान नहीं होगा, तो ये है प्रश्न, इसको प्रश्न बोल देंगे। अन्वधान, भावातिरेक, भावातिरेक में जैसे गच्छतु को गच्छातु बोल देंगे। फिर प्रियतन लाघव, इसमें बहिर्गंतुम को बहिगंतुम बोल देंगे, यानी रह को खा जाएंगे। शारीरिक दोष जैसे जीवा दोष है या और कोई वाणी का दोष है, तो इस प्रकार से ये क्या होंगे, पठन अशुद्धि, यानी पठन की जो अशुद्धियाँ हैं उसके क्या हैं, ये दोष हैं। पठन संबंधी अशुद्धियों की ये कारण है कि किस कारण से पठन की अशुद्धियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से ये मेन पॉइंट जो हैं वो इस पठन कौशल में आएंगे। तो ये अर्थ हो गया कि अर्थ ग्रहण पूर्वक उच्चारण करना, उद्देश्य पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना। मुख्य बातों में ये भाषा शिक्षण का तीसरा कौशल है, ठीक है, भाषा शिक्षण का तीसरा कौशल है। और लिखित अंश को पढ़कर उसका भाव ग्रहण करना, जो लिखा हो उसको पढ़कर उसका भाव ग्रहण करना क्या है, पठन कौशल है। 3R जो होते हैं उसमें भी इसका प्रमुख स्थान है, ये विशेष है, ध्यान रखना। 3R में भी प्रमुख स्थान है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। फिर पाणिनि के अनुसार पाठक अधम पाठक के 6 दोष बताए हैं, पाणिनि के अनुसार उत्तम पाठक के 6 गुण बताए हैं। तो ये 6 दोष और 6 गुण हैं, ये भी याद रखने हैं। पठन की अशुद्धियाँ, प्रांतीय भाषाओं का प्रभाव, मनोवैज्ञानिक कारण, अज्ञानता, अन्वधान, भावातिरेक, प्रियतन लाघव, शारीरिक दोष। तो ये पठन की अशुद्धियों के प्रमुख क्या हैं, कारण हैं। तो इस प्रकार से ये पठन दोष है, इसमें और भी आगे बच गया है। पठन की शिक्षण विधियाँ क्या हैं, ठीक है, वो अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम 2 क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे उत्तम पाठ के कति गुण है पठन कौशले, पहले ये लगा देंगे पठन कौशले। पठन कौशल में पठन कौशले उत्तम पाठ के कति गुण हैं, कितने गुण हैं, ठीक है। अब देखो पठन कौशल में उत्तम पाठक के कितने गुण हैं, तो ए में दे दिया जैसे सट, ब में पंच, स में दे दिया सप्त और द में दे दिया अष्ट, ठीक है। यानी पठन कौशल में उत्तम पाठक के कितने गुण हैं, कति गुण हैं। पठन कौशल में उत्तम पाठ के कितने गुण हैं, तो कितने गुण हो जाएंगे, सट, पंच, सप्त, अष्ट, तो कितने होंगे, सट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि पठन कौशले या पाणिनीय शिक्षा अनुसारम पठन कौशले उत्तम पाठ के कति गुणा है या कति गुण हैं, तो क्या होगा, सट हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरा लें तो ये हो जाएगा भावातिरेक कस्मिन कौशले भावातिरेक है कस्मिन कौशले, भावातिरेक किस कौशल में है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ए में दे दिया पठनम, ब में दे दिया लेखनम, द में दे दिया
से में दे दिया श्रवणम और द में दे दिया, द में हो जाएगा भाषणम। ठीक है, भाषणम। पठनम, लेखनम, श्रवणम, भाषणम। तो कौन सा होगा? भावातिरेक किस कौशल में होगा? पठन कौशल में। अब यहाँ ये विशेष ध्यान रखना, ये न दे करके क्या दे देंगे? वाचन कौशल भी, वाचन नाम भी दे सकते हैं। तो ये वाचन याद, जिनके पर्यायवाची हैं वो विशेष याद रखने हैं। जैसे भाषण कौशल है, उसका दूसरा पर्यायवाची वदन भी बोलते हैं। वैसे ही पठन है, उसको दूसरा क्या बोलते हैं? वाचन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाचन है, ये याद रखना है कि पठन न दे करके क्या दे सकते हैं? वाचन दे सकते हैं। कि वाचन, वाचनम, लेखनम, श्रवणम, भाषणम। तो कौन सा हो जाएगा? वाचनम हो जाएगा। पठन आएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वाचन दे देंगे तो ध्यान रखना है कि वाचन भी किसका नाम है? दूसरा पठन कौशल का ही नाम क्या है? वाचन कौशल है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इसमें बनेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसके अंदर। जैसे उत्तम पाठक के 6 गुण हैं। ठीक है, उत्तम पाठक के 6 गुण हैं। अधम पाठक के 6 दोष बताओ। तो अधम पाठक के 6 अधम पाठक में कितने दोष हैं? तो वही 6 दोष हैं, वही 6 क्या हैं? गुण हैं। ठीक है, तो ये दोनों हैं, उसमें 6 आएंगे। तो ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। तो पठन कौशल जो था, इसमें हमने दोष और अशुद्धियों तक पढ़ा है। अगला जो बचा हुआ भाग शेष है वो अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके भी बताना कि ये कैसा लगा। और शेयर इतना करना कि हर रीट स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए, क्योंकि मैं जो वीडियो यहाँ लाता हूँ, बनाता हूँ, वो पॉइंट टू पॉइंट लेके आ रहा हूँ। जिसमें पॉइंट बनते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हर विद्यार्थी को इससे फ़ायदा मिले। मैं यही चाहता हूँ कि हर विद्यार्थी है वो इस वीडियो से पढ़े। धन्यवाद।